नस्य। डेली करना है नस्य। नस्य मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल और घी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। शास्त्र में इसके अनेक काल बताए हैं कि स्नान के बाद, स्नान के पहले, सुबह उठते ही, खाना खाने के पहले, छींक आने के पहले, शाम को, रात को सोते समय, दोपहर में, ऐसे 11 काल बताया है। वो बहुत से हम लोग जब कोई व्याधि होता है तो सजेस्ट करते हैं हमको नस्य डेली रूटीन में मॉर्निंग में करना है। या एनीबडी हैज अ आईसाइट प्रॉब्लम or thyroid, they can do at night also. This is a nasya, nasal drops for नासा ही शिरसोद्वारम। शास्त्र में इसका वर्णन कैसे किया है? नासा ही शिरसोद्वारम, दैट इज अ ओपनिंग ऑफ हेड। आपको हेड को, ब्रेन को कुछ भी देना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। डू यू नो अबाउट पंचकर्मा? You have experience of Nasya? Panchakarma has 5 process. Vaman means vomiting, Virechan, Nasya, again Nasya, Raktamokshan and Basti. Enema. Raktamokshan means bloodletting. Nasya means से। तो नस्य का उपयोग पंचकर्म में भी बताया है कि बॉडी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में, पंचकर्म इज अ बॉडी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन बाय आयुर्वेद। तो उसमें भी नस्य का वर्णन है। और दिनचर्या में मीन्स स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए भी नस्य करना है, और जो बीमार हो गया है उसको भी नस्य करने के लिए नस्य है। मीन्स आप इसको ड्यूअल पर्पज में यूज कर सकते हैं। क्या डालना ये देखते हैं, क्यों डालना ये भी देखते हैं। नेक्स्ट, हर्बल मेडिकेटेड ऑयल स्पेशली इंडिकेटेड फॉर नेजल इंस्टलेशन ऑन अ डेली बेसिस अणु तेल। अणु तेल है, गो घृत है, वो भी डेली बेस पे आप नस्य में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, क्या होता है इससे कि आपका नस्य बराबर हो गया। मैं यहाँ पे नस्य आपको डाल के दिखाने वाली हूँ कैसे हो गया। तो लाइटनेस ऑफ हेड, साउंड स्लीप एंड वेकिंग अप इन टाइम, क्यूर ऑफ डिसीज, प्लीजेंट माइंड, क्लैरिटी एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑल सेंसरी ऑर्गन्स। यहाँ से ब्रेन में गया। ब्रेन इज व्हाट? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस में अगर आपका मेडिसिन चला जाता है तो ऑल सेंसरी ऑर्गन्स आर फील हैप्पी। हाँ, ओके, दे डू देयर फंक्शंस प्रॉपरली। नेक्स्ट, दिस इज ये आप ध्यान से सुन लो, फोटो भी मत निकालो, लिखो भी मत। Nowadays, what a problem we are facing. We are facing the problem of early aging. बराबर है, सबके बाल वाइट हो गए। सबको चश्मा है, जो 40s में लगता था वो 25 में लगता है। हाँ, और क्या है, सुनाई भी वैसे देता ही नहीं है। अरे बराबर है ना। These are all aging symptoms. एजिंग साइन एंड सिम्टम्स। ये किससे होता है, ये किससे रिलेटेड है? ये काम है ब्रेन से। ब्रेन टिश्यू, ये स्टडी हुआ है एक कि ब्रेन टिश्यूज और डीएनए डैमेज, ये सब ब्रेन कॉर्टेक्स में इतने जल्दी लॉस होते हैं ब्रेन टिश्यूज में। और इनको, ये लॉस अगर हमें रोकना है, ब्रेन को बल देना है, ब्रेन के टिश्यूज को बल देना है, ताकि जब तक जो एज है वही एज का काम ब्रेन करता रहे। ऐसा अगर हमें चाहिए तो हमें नस्य देना है। समझ गए नस्य क्यों करना है? नहीं तो क्या होगा, क्या दिख रहा है?
अर्ली एज में पार्किंसंस, ट्रीमर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, हेल्यूसिनेशंस, ये क्यों दिख रहा है? ब्रेन का एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रहा है, हम उसका नरिशमेंट कर नहीं रहे, कोई नहीं कर रहा है। हमको अगर वो करना है, एक जमाना था, ये गाना है ना कुछ तो, एक जमाना था कि इंडियन ब्रेन की बहुत वैल्यू थी, आज भी कहीं पर है, लेकिन वो अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन की बनाई रखनी है तो हमें ब्रेन का एजिंग प्रोसेस रोकना है। इसके लिए ही शायद शास्त्रकारों ने नस्य को दोनों जगह का इंपॉर्टेंस दिया है। आप शोधन में भी करो, आपको डिसीज है तो पंचकर्म में जाओ, नस्य करो, नस्य पंचकर्म की मात्रा में करो, और आपको हेल्दी रहना है तो आप डेली रूटीन में गोघृत का नस्य करो। अभी मैंने बोला था अणु तेल का करना, और अभी मैं बोल रही हूँ गोघृत का करना। कंट्रोवर्सी लगता है? अणु तेल भी चलता है, गोघृत भी चलता है, लेकिन गोघृत में ही वो पावर है कि वो ब्रेन बैरियर क्रॉस कर दे। आपका कौन सा भी एंटीबायोटिक ब्रेन तक नहीं जाता। इसके लिए ये जो ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड डिसीज है, वहाँ कहीं पर, कहीं एंड तक मॉडर्न मेडिसिन रुक जाती है, क्योंकि वो जो सब एंटीबायोटिक्स है, वो पावर्स है, वो ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते, सभी नहीं, हाँ कहीं कहीं। तो हम डेली इसमें अगर हमारी ब्रेन को, हमारी फैमिली को ये दे देंगे, द सेम थिंग, मेमोरी, धी, ध्रुति, स्मृति, मेधा, वर्ण, ये सब क्या है? एजिंग रिलेटेड है ना, बूढ़े हो गए तो याद नहीं रहता वगैरह वगैरह। तो ये सब हमको अगर अच्छे रखने हैं एट द एंड तक, कोई करने वाला नहीं है अपना, याद रखो ये अच्छा ही रखना है। इसके लिए गोघृत का नस्य आपको करना है। पंचगव्य के ऊपर मैं अगले इसमें आती हूँ। ओके, नेक्स्ट।